नमस्कार। मैं हूँ कर्मा गुरु और लाइफ कोच उत्तम और रियल पार्टनर वीडियोस में आपका स्वागत है। मुझे कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो क्लाइंट्स मेरे साथ कंसल्टेंसी करते हैं। वो मुझे हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, कब तक हो जाएगी मेरी शादी। मैं अपने सभी क्लाइंट्स हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उन्हें हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सही टाइम जो है उसकी अलग लोगों की अलग डेफिनेशन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 21 साल से 25 साल के अंदर शादी हो जाए उसे ही सही टाइम कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 26 साल से लेके 39 ईयर्स तक शादी हो जाए उसे सही टाइम मानते हैं। और कुछ ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो ये मानते हैं कि 40 के बाद हम लोग शादी करेंगे उसको सही टाइम मानेंगे, क्योंकि तब तक मैरिज में बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है और डिवोर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक पहलू हो गया। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से बात करता हूँ कि मेरे पास हमेशा जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझसे रेमेडीज़ ले जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में जुड़ जाते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में रहता है कि शादी आखिर कब होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर है, स्पेशली आज के ज़माने में जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और आजकल जिस तरीके से कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिले। और दूसरी एक बात ये भी है कि यूनिवर्स जो है, यानी कि कायनात जो है, उसका अपना टाइम होता है हर एक इंसान के लिए। अगर आपके किसी फ्रेंड की शादी 1 साल में हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी 1 साल में हो जाएगी। अगर किसी की शादी 1 महीने में हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी 1 महीने में हो जाए। हो सकता है 15 दिन में भी आपकी शादी हो जाए। तो यानी कि सबसे पहले तो आप ये कंपैरिजन मत कीजिए कि एक्स वाई जेड की शादी इतने महीने में हो गई या इतने साल में हो गई तो मेरी भी हो जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो दो इंसान है उनके लिए टाइमिंग सेम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब मेरे पास आए तो ये सवाल अपने मन में बिल्कुल ना रखिए कि शादी कब होगी, ठीक है? क्योंकि मेरी जो प्रोसेस है उसमें दो चीज़ें मैं करवाता हूँ, एक तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ और दूसरा है मैरिटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ अपना काम करती रहती है, यानी कि आपके माइंड को प्योरीफाई करती रहती है, इसलिए आप सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ में जो मैरिटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो है उसमें आपके व्यक्तित्व का विकास होते जा रहा है, ख़ास तौर पे मैरिटल पर्सनालिटी का, जिसकी वजह से आप और आकर्षक बनते जा रहे हैं। यानी कि एक बार अगर आप इस पार्टनर को मिले और आप रिजेक्ट हो गए तो हो सकता है सेकंड पार्टनर को मिले और आप उनको पसंद आ जाए और आपका बात आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे मेरा फोकस ये रहता है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने में आप फोकस कीजिए। आप इस बात पे फोकस मत कीजिए कि 2 साल के बाद मेरी शादी होगी या 5 साल के बाद या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। आपका फोकस यही होना चाहिए कि कैसे आप अपना इम्प्रूवमेंट करते रहे, ताकि ऑटोमेटिकली आपके सामने कोई भी आए तो वो आपको आंसर में येस ही कहे और नो ना कहे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए तो आप सिर्फ प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं जो आपको करने के लिए कह रहा हूँ उस पे आपका 100% ध्यान होना चाहिए। नहीं कि ये पूछने में कि भाई मेरी शादी 6 महीने के बाद होगी, 1 साल के बाद होगी, 2 साल के बाद होगी, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ कायनात के हाथ में है। दैट इज़ इन अदर वर्ड्स इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द विल ऑफ गॉड। भगवान ही राइट टाइम डिसाइड करते हैं। जब वो ये मान लेते हैं कि ये इंसान अब शादी करने लायक है, उसमें वो गुण आ गए हैं शादी के, तो डेफिनेटली आपके सामने वो पार्टनर लाके खड़ा कर देगा या खड़ा कर देगी। इसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। लेकिन आपकी जब तक प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक आपकी शादी नहीं होगी। सो ये बात आप लिख के रख लीजिए, ठीक है? तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार। जब तक कि वो प्रिपरेशन नहीं हो गया